फैसल चौधरी साहब ही नहीं कह रहे, पीटीआई का भी यही कहना है कि जी नवाज शरीफ फिर किस आइन के तहत, किस कानून के तहत अपनी जमात के कायद बन गए थे। जी मैं वही सवाल आपका लेके जा रही हूँ। और फैसल साहब बार बार सवाल कर रहे हैं कि अगर हमारा पैटर्न इन चीफ हो सकता है तो फिर चुभ रहा है, आपको तो चुभ रहा है। अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी बड़े एतराज़ात हैं तो फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा किस बुनियाद पे? अकील साहब, मैं बिल्कुल गुफ्तगू सुन रहा था फैसल चौधरी साहब की, और आज इनकी बड़ी डिफेंसलेस किस्म की ब्रीफ है, क्योंकि एक तो ना सिर्फ एक्टिंग चेयरमैन इनकी पार्टी के, बल्कि उसके साथ साथ वो सेक्रेटरी जनरल जिसका मतलब जो तस्वर ही नहीं है जिस तरह उसका चुनाव होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए बाकायदा इनकी अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उस तरह तो नहीं है। वो डिफंक्ट अपने आप को सेक्रेटरी जनरल जो है, ये पार्टी इसी तरह चल रही है। अब एक नया ओहदा उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को खुद तरक्की क्यों ना दे दूं, खुद ही उन्होंने तजवीज़ की और खुद ही उन्होंने अपने आप को ये टाइटल भी दे दिया पैटर्न इन चीफ का। और यहाँ पे जो नवाज शरीफ के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, नवाज शरीफ के साथ ना कंपैरिजन बनता है, ना वो कंपैरिजन आप ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ। नवाज शरीफ को उसकी पार्टी ने और उसके जितने सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उन्होंने कायद का लक़ब दिया था। गो के पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ओहदा जो है वो शायद ना भी हो, लेकिन मतलब नहीं था। मतलब नवाज शरीफ जो कायद बने तो पार्टी के आइन में ओहदा नहीं था, तो वो भी बन गए थे। अगर पीटीआई के आइन में नहीं है पैटर्न इन चीफ, वो भी बन गए, तो दोनों ठीक हो गए। पैटर्न इन चीफ और कायद का कोई मवाजना हो सकता है? ये तो अवाम ने दिया ना, ये तो पार्टी के वर्कर्स ने दिया, पार्टी की जो लीडरशिप थी उन्होंने दिया, पार्टी के लोगों ने दिया। उन्होंने कहा जी आप कायद हैं, आप सदर नहीं रहे, प्रेसिडेंट नहीं रहे, ड्यू टू वट एवर रीज़न। वो भी हमें पता है कि क्यों, किस हवाले से, किस तरह किया गया सारा मामला, पानामा वाला, कामा वाला, वो आपके सामने और कौम और अवाम के सामने आ चुका है। लेकिन उस पर अवाम ने जो हमारे वोटर्स हैं, हमारा वोट बैंक है, यही नहीं फैसल साहब ये सवाल कर रहे हैं, पीटीआई वाले ये भी कह रहे हैं कि फिर इसहाक डार का भी तो ओहदा है ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, वो भी आइन में नहीं है। वो तो अवाम ने नहीं दिया ना। मैं इस बात तक इत्तेफाक करता हूँ कि आइनी तौर पे वो ओहदा आइन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इन एनी केस आपको पता है कि मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर जो होता है वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। दुनिया पूरी में देख लें यही निज़ाम चलता है। हाँ। वो अनस्पोकन रूल्स हैं, अनस्पोकन एथिक्स हैं, और वो यही डिमांड करते हैं कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो माना जाता है वो वज़ीर ख़ारजा को माना जाता है, और वो क्योंकि वज़ीर ख़ारजा हैं तो जाहिर बात है उसमें तो बस फिर पीटीआई वाले कह रहे हैं ना कि अनस्पोकन रूल है कि इमरान खान फिर पैटर्न इन चीफ हैं, तो फिर आप लोग एतराज ना करें। इमरान खान ने अपने आप को खुद दिया ना ओहदा। अच्छा, खुद ने तो खुद दिया अपने आप को। हाँ, खुद पार्टी के लोगों ने दिया नहीं, पार्टी के एमएलएस ने दिया, एमपीएस ने दिया नहीं, फैसल चौधरी साहब ने दिया नहीं, दीगर लोगों ने दिया नहीं। उन्होंने कहा कि आज से मैं आपका हमारे बिहार पे आप इनकार कर जा रहे हैं। वैसे आपका भी जो डिफेंस से भरपूर ब्रीफ मैंने देख लिया है, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग। फैसल चौधरी साहब मुझे फिर से बता दें, जो अडियाला से जो गुफ्तगू बाहर आई है, उन्होंने अडियाला के अंदर 804 को इमरान खान साहब ने कहा आज से पाकिस्तानी दुनिया में माना जाता है। सर मैं तो समझता हूँ कि जी 804 दिलों की धड़कन है, आंखों का ख्वाब है, मुस्तकबिल की उम्मीद है, जमहूरियत की आस है। मेरे ख्याल से 804 ही दिल है जो धड़क रहे हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। 804 लेकिन है गिरफ्तार बैरिस्टर साहब जी। नहीं देखिए, मैं यही बात कर रहा हूं, गिरफ्तारी है जो कि नजरिया अच्छा, अकील साहब को जवाब तो देने दें, अकील साहब को जवाब तो देने दें। जी अकील साहब, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। वो असल में बेसिकली उनका कहने का मकसद ये था, क्योंकि वो अडियाला में हैं और मेरे ख्याल से उन तमाम कैदियों के वो पैटर्न इन चीफ बन चुके हैं, इसलिए ये टाइटल उन्होंने अपने आप को मौजू समझा कि मैं अपने आप को नवाज दूं उस टाइटल से। तो असल तो वो उनके जो अडियाला के वासी हैं, जो जेल के, तो उनके कैदियों के पैटर्न इन चीफ तो वही हैं जिनको आपने गलत केसेस में, सियासी केसेस में गलत सजाएं दे के झूठे और अलग केसेस में फंसा रखा है। आप थोड़ी तो गल हो गई है, इसलिए आप आगे पहले कबूतर उड़ाए, फिर आपके तोते उड़ गए। मैं और आप तो एज ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हम तो सिर्फ अदालत को असिस्ट कर सकते हैं। ये तो अदालतों का काम है, क्या सही है क्या गलत है, किसको रिहाई मिलनी है, किसको सजा मिलनी है, किसको एक्विट करना है। जी ट्रायल कोर्ट से लेके ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट एंड जी बिल्कुल है, आईनी बेंच भी है, अदालतें भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है। अच्छा, उनको आप अदालत हमारे मातहत तो नहीं है, हमारे मातहत तो नहीं है, वो अपना काम खुद जारी सारी